चिंटू चूहे की चतुराई। छोटा चूहा बड़ा सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे खेतों और बगीचों से भरे गांव में एक छोटा सा चूहा रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू कोई साधारण चूहा नहीं था। वह बहुत ही तेज, होशियार और जिज्ञासु था। बाकी चूहे दिन भर खाना खोजने और सोने में लगे रहते, लेकिन चिंटू किताबों, कहानियों और दुनियादारी की बातों में बहुत रुचि रखता था। उसका सपना था, मैं सबसे होशियार चूहा बनूंगा जो कभी किसी बिल में नहीं छुपेगा। उसकी माँ उसे अक्सर डांटती, अरे बेटा, चूहे को चूहे की तरह रहना चाहिए। बिल्लियों, कुत्तों और इंसानों से बचकर रहो। ज्यादा अक्लमंदी दिखाओगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन चिंटू को यकीन था कि अगर दिमाग का सही इस्तेमाल हो तो चूहा भी राजा बन सकता है। बिल्लू बिल्ली का आतंक। गांव में एक बड़ी सी बिल्ली रहती थी, बिल्लू बिल्ली। वह बहुत चालाक और डरावनी थी। गांव के चूहे उसका नाम सुनते ही कांपने लगते। कई चूहे उसके पंजों का शिकार हो चुके थे। वह इतनी चुपके से आती थी कि किसी को पता ही नहीं चलता और शिकार खत्म। चिंटू को ये बात बहुत खटकती थी। हम इतने छोटे नहीं कि किसी से डरते रहें, उसने एक दिन अपने दोस्तों से कहा। अगर हम मिलकर योजना बनाएं तो बिल्लू बिल्ली को मात दे सकते हैं। बाकी चूहे डर गए। ना नहीं चिंटू, ये बहुत खतरनाक है। बिल्लू बिल्ली को चुनौती देना मतलब मौत को बुलावा देना। लेकिन चिंटू ने ठान लिया, अब डर कर नहीं, लड़कर जिएंगे। योजना शुरू होती है। चिंटू ने दिन रात सोचकर एक योजना बनाई। उसने गांव के सारे चूहों को बुलाया और समझाया, देखो, अगर हम एक छोटी सी घंटी बिल्लू के गले में बांध दें तो उसकी हर हरकत की आवाज हमें सुनाई देगी। फिर हम पहले ही छुप सकते हैं। सब चूहे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विचार अच्छा था, लेकिन कौन बिल्लू के पास जाएगा? चिंटू ने कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे मदद चाहिए। उसकी मदद के लिए दो और चूहे तैयार हुए, मिंटू और गप्पू। वे तीनों योजना के अनुसार रात को बिल्लू के घर की ओर निकल पड़े। बिल्लू गहरी नींद में थी। चिंटू ने अपनी छोटी सी टीम को निर्देश दिए, मिंटू, तुम उसके पंजे की तरफ निगरानी रखना। गप्पू, तुम बाहर ध्यान दो, मैं घंटी बांधता हूँ। धीरे धीरे, चुपचाप, डरते डरते चिंटू बिल्लू के पास पहुंचा और उसकी गर्दन में वह छोटी सी घंटी बांध दी। टिन टन, घंटी की हल्की सी आवाज आई, लेकिन बिल्लू सोई रही। वे तीनों तुरंत वहां से भागे और सीधे अपनी बिल में घुस गए। अब हम न डरेंगे। अगले दिन से ही जैसे चूहों की दुनिया बदल गई। जैसे ही बिल्लू बिल्ली चलती, उसकी गर्दन में बंधी घंटी टन टन की आवाज करती। सभी चूहे तुरंत सतर्क हो जाते और अपनी अपनी बिलों में छुप जाते। बिल्लू परेशान हो गई, ये क्या हो गया? पहले तो शिकार आसान था, अब सब पहले से छुप जाते हैं। चूहे बहुत खुश थे। चिंटू गांव का हीरो बन गया। सब उसे बहादुर चिंटू कहने लगे। भाग 5, बिल्लू की नई चाल। लेकिन बिल्लू भी कोई आम बिल्ली नहीं थी। उसने सोचा, अगर चूहे होशियार हो गए हैं तो मुझे भी चालाक बनना पड़ेगा। उसने घंटी को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फंस गई थी। तब उसने एक नया तरीका अपनाया। वह चुपचाप बैठ जाती और हिलती भी नहीं। घंटी नहीं बजे तो चूहे सोचते, बिल्लू तो आसपास नहीं है, और बाहर निकल आते। चिंटू ने जल्द ही इसका अंदाजा लगा लिया। बिल्लू अब चालाकी से बैठ जाती है ताकि घंटी न बजे। हमें कुछ और करना होगा। मशीनी अलार्म और चूहा प्रयोगशाला। चिंटू को विज्ञान में बहुत रुचि थी। उसने एक पुराना रेडियो, एक पंखा और कुछ तारों की मदद से एक छोटा सा अलार्म सिस्टम बनाया। अब जैसे ही बिल्लू खेत में घुसती, एक पतले धागे से जुड़ा सिस्टम अलार्म बजा देता, पों। इससे पहले कि बिल्लू पास आ पाए, सारे चूहे अलर्ट हो जाते। चूहे तो अब वैज्ञानिक बन गए थे। चिंटू की प्रयोगशाला में रोज कुछ नया बनता, कभी कांच का दरवाजा, कभी एक सुरंग मार्ग, कभी नकली बिल्लू। बिल्लू अब परेशान थी। गांव छोड़ने की नौबत आ गई थी। बिल्लू की विदाई और चूहों का जश्न। कुछ दिनों बाद बिल्लू बिल्ली चुपचाप गांव से चली गई। उसने सोचा, अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ये चूहे तो इंसानों से भी ज्यादा चालाक हैं। गांव के चूहों ने जश्न मनाया, गाना, नाचना, ढोल नगाड़े। चिंटू को एक सोने का ताज पहनाया गया और सब ने कहा, अब से तू हमारा राजा है, चूहों का राजा चिंटू। सीख और संदेश। चिंटू ने गांव के सभी बच्चों को सिखाया, डर से भागो नहीं, उसे समझो। दिमाग से सोचो, मिलकर चलो तो कोई भी बिल्लू तुम्हें नहीं हरा सकती। उसने अपनी प्रयोगशाला सभी चूहों के लिए खोल दी। अब छोटे छोटे चूहे भी इंजीनियर बनने लगे थे। किसी ने पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई तो किसी ने बिल्लियों को दूर भगाने वाला स्प्रे। और यूं एक छोटे से चूहे की चतुराई, हिम्मत और विज्ञान प्रेम ने पूरी चूहा बस्ती को बदल दिया। शिक्षा।
हिम्मत और समझदारी से बड़ी मुसीबत का हल निकाला जा सकता है। अकेले नहीं, मिलकर काम करने से बड़ी जीत मिलती है। डर से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है दिमाग।